हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस पर राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो ग्लोबल न्यूज़ है हमारे लिए, राइट। तो सोचा कि कितना ही इंडियन पॉलिटिक्स को कवर करेंगे, थोड़ा सा देश दुनिया का भी जानकारी हासिल करते हैं। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, उनके रिगार्डिंग एक आर्टिकल उन पर केस हुआ। तो पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा एक लाइन का बैकग्राउंड दे दूं कि ये राष्ट्रपति बने हैं उससे पहले इनके पास में अकूत संपत्ति का भंडार था। मतलब ये वहां के नामी गिरामी अमीर में से आते हैं, अमेरिका के या दुनिया भर में देखेंगे तो उनकी अपनी एक रैंकिंग है, अपनी एक हैसियत है इन टर्म्स ऑफ अमीरी, राइट। तो एक बार इनका हेडलाइन देख लेते हैं। सेटबैक फॉर डॉन एज जज रूल्स ही डिसीव्ड बैंक्स। मतलब सेटबैक मतलब धक्का लगना, फॉर डॉन, डॉन मैंने डोनाल्ड ट्रंप, एज जज रूल्स जैसा कि जज ने, जो वहां के जज जिसके पास ये केस चल रहा था, उन्होंने अपनी रूलिंग दी, अपना जो फैसला सुनाया। ही डिसीव्ड बैंक्स की डोनाल्ड ट्रंप ने बैंक्स को क्या किया है, धोखा दिया है। डिसीव्ड माने धोखा दिया, डिसीव माने होता है धोखा देना, तो धोखा दिया बैंक्स को, है ना, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज को। तो उसके लिए ये क्या है, जिम्मेवार हैं, इसलिए इनके लिए एक धक्का लगा है इनको इस जजमेंट से। देखते हैं आर्टिकल, करते हैं फॉन्ट को बड़ा और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। A judge has ruled that Donald Trump committed fraud for years while building the real estate empire that catapulted him to fame and the White House. एक जज ने हैज रूल्ड दैट, उन्होंने यह एक फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कमिटेड फ्रॉड, उन्होंने धोखाधड़ी की, है ना, वो संलग्न रहे धोखाधड़ी करने में। कमिटेड माने क्या होता है, संलग्न होना, किस चीज में, फ्रॉड में, धोखाधड़ी में, है ना, फॉर ईयर्स, सालों तक, वाइल बिल्डिंग, जबकि वो अपना क्या कर रहे थे, बना रहे थे, अपनी संपत्ति का निर्माण कर रहे थे। किस चीज में, द रियल एस्टेट एम्पायर, जो उनका बहुत सारा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत सारे घर, जगह, जमीन, इसकी जो प्रॉपर्टी है, जब वो उसको बना रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड भी किए। दैट कैटेपल्टेड, जिसने उनको पहुंचाया, कैटेपल्टेड मतलब पहुंचाना, है ना, एक लेवल तक पहुंचाना, तो कैटेपल्टेड हिम टू फेम, जिसने उसको पहुंचाया कहां तक, प्रसिद्धि तक, फेम तक, है ना, मतलब अब वो फेमस हो गए। एंड द व्हाइट हाउस, और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन तक, मतलब वो राष्ट्रपति भी बन गए अपने इसी झूठ फरेब की दुनिया में जो उन्होंने संपत्ति बनाई उसके दम पर। जज आर्थर एंगोरन, ruling in a civil lawsuit brought by New York Attorney General Letitia James on Tuesday, found that the former president and his company deceived banks, insurers, and several others by massively overvaluing his assets and exaggerating his net worth on paperwork used in making deals and सिक्योरिंग लोन्स। तो बड़ा पैराग्राफ हो गया, फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो जो जज का नाम है, मे बी मैं करेक्ट नाम ले रहा हूँ कि गलत पता नहीं, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है, बट मैं पढ़ता हूँ इसको, आर्थर एंगोरन। तो जो जज साहबान थे जो इसका सुन रहे थे, केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने जो रूलिंग दी, उन्होंने जो फैसला सुनाया इन अ सिविल लॉसूट, एक नागरिक लॉसूट के लिए, ब्रॉट बाय न्यूयॉर्क अटॉर्नी, जो किसने किया था, न्यूयॉर्क के जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो वहां के, मतलब वहां के जो लॉ ऑफिसर हैं, लेटिशिया जेम्स। अब ये भी नाम मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बट लेटिसिया पढ़ता हूँ मैं इसको, लेटिसिया जेम्स, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, फाउंड दैट, उसने ये पाया, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, एंड हिज कंपनी, और जो उनकी कंपनी है, डिसीव्ड बैंक्स, उसने बैंक्स को क्या किया, धोखा दिया, इंश्योरर्स, इंश्योरेंस कंपनीज को धोखा दिया, एंड सेवरल अदर्स, और बड़े बड़े बिजनेसेस को धोखा दिया, बाय मैसिवली ओवरवैल्यूइंग हिज एसेट्स, जो अपनी संपत्तियां थी उसको अधिक से अधिक दाम चढ़ा बढ़ा करके बताया, एंड एग्जेजरेटिंग, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना, हिज नेटवर्थ, उनकी जो संपत्ति है उसका जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया, जो कि सही नहीं है वह भी बताया। ऑन पेपर वर्क, जो पेपर वर्क आप करते हैं लोन वगैरह के टाइम पर, उसमें यूज्ड इन मेकिंग डील्स एंड सिक्योरिंग लोन्स, कौन सा पेपर वर्क, जिसका यूज करके उन्होंने बहुत सारे डील्स बनाए, है ना, मतलब बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी सब सारी चीजें ली होंगी, एंड सिक्योरिंग लोन, और लोन लेने के लिए। एंगोरन ऑर्डर्ड दैट सम ऑफ ट्रम्प्स बिजनेस लाइसेंसेस बी रेसाइंडेड, राइट। तो एंगोरन साहब ने आदेश दिया कि जो कुछ बिजनेस हैं जो कि ट्रम्प साहब ओन करते हैं, जिसके मालिक ट्रम्प हैं, उसका लाइसेंस क्या किया जाए, रद्द कर दिया जाए, रिसेंडेड, है ना, उसको वापस दे लिया जाए, रद्द कर दिया जाए, एज पनिशमेंट, सजा के तौर पर। मेकिंग इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू बिजनेस इन न्यूयॉर्क, ताकि ये जो सारी कंपनीज है जिसने ठगा है बैंक्स को, उसके लिए ये मुश्किल हो जाए कि वो न्यूयॉर्क में और बिजनेस कर सके। एंड सेड, और कहा,
he would continue to have an independent monitor oversee Trump organization operations, की वो चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट मॉनिटर हो, एक इंडिपेंडेंट मतलब एक स्वतंत्र इंसान या कोई संस्था हो जो कि निगरानी करे ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस का, जो ट्रंप का कंपनीज वगैरह है वो कैसे कैसे काम करती है, उसका क्या क्या काम वगैरह है, वो कैसे कैसे पैसे बनाती है, क्या क्या लिखती है, क्या क्या दिखाती है, उसको देखने समझने सुनने के लिए या एक देखरेख के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो कि मॉनिटर हो, ताकि समझ आए कि क्या एक्चुअली हो रहा है। Trump's lawyer Christopher Kise said they intend to appeal the decision, calling it a miscarriage of justice and completely disconnected from the facts and governing law. तो जो ट्रंप के वकील हैं क्रिस्टोफर किसे, उन्होंने कहा said they intend to appeal the decision, कि उनकी जो इच्छा है वो इस डिसीजन को अपील करने की है हायर कोर्ट में, राइट। तो वहां पर भी अधिकार है अमेरिका में भारत की तरह कि अगर आप किसी जजमेंट से सहमत नहीं है तो ऊपर की अदालत में आप उसको फिर से चैलेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हमारी इच्छा है कि दे इंटेंड, कि उनकी इच्छा है कि वो इसको क्या करेंगे, अपील करेंगे इस डिसीजन को अगले कोर्ट में, कॉलिंग इट, इसको अब इस जो डिसीजन आया है उसको कहते हुए अब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की, जस्टिस का क्या है, मिसकैरेज है, मतलब मिसहैंडलिंग है, राइट, कानून का पतन है, एंड कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड, और ये पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है, कटा हुआ है किससे, फ्रॉम द फैक्ट्स, सत्य से, एंड गवर्निंग लॉ, और जो यहाँ का कानून है उससे। द डिसीजन सीक्स टू नेशनलाइज one of the most successful corporate empires in the United States and seize control of private property, all while acknowledging there is zero evidence of any default, breach, late payment or any complaint of harm. क्रिस्टोफर किसे से, तो ये जो वकील साहब हैं क्रिस्टोफर किसे, उन्होंने कहा कि द डिसीजन सीक्स, कि यह जो निर्णय है कोर्ट का, टू नेशनलाइज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्पायर्स, की एक बहुत ही सफलतम एम्पायर्स में से एक, एम्पायर माने होता है कोई भी बड़ा बिजनेस है ना, घराना, तो वो जो एम्पायर है डोनाल्ड ट्रंप का वो सक्सेसफुल है, उसको ये जो डिसीजन है सीक्स टू नेशनलाइज, उसको राष्ट्रीयकरण करना चाहती है ना, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में, एंड सीज कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और चाहती है कि जब्त कर ले जो कंट्रोल है डोनाल्ड ट्रंप का अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज में उससे, ऑल वाइल एक्नॉलेजिंग देयर इज जीरो एविडेंस, जबकि यह मानते हुए कि कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत नहीं है ऑफ एनी डिफॉल्ट, कि कोई डिफॉल्ट हो गया मतलब हमने समय से पैसा चुकता नहीं किया, ब्रीच, कोई भी हमने ब्रीच किया मतलब नियम तोड़ा, लेट पेमेंट, कहीं पर कोई लेट पेमेंट किया, और एनी कंप्लेंट ऑफ हार्म, और कोई हमने हार्म किसी को पहुंचाया, किसी को नुकसान पहुंचाया हमारी कंपनी के थ्रू, ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन तब भी यह जो है ऐसा फैसला सुना दिया गया है। Engoron found that Trump consistently overvalued Mar-a-Lago, inflating its value on one financial statement by 2300%. तो एंगोरन ने पाया कि ट्रंप ने कंसिस्टेंटली, लगातार, नियमित रूप से ओवरवैल्यूड, मतलब अपने जो सामान है या उनकी जो संपत्ति है उसको ओवरवैल्यू, क्या मतलब मूल्य से ज़्यादा बताया। उनका एक जगह का नाम है मारे-लैगो, है ना, ये फ्लोरिडा में एक जगह है जो अमेरिका में ही है, वहाँ पर इनका पूरा एक मैंसन है, मतलब बहुत बड़ी जगह इनके पास में है, काइंड ऑफ एक सिटी समझ लीजिए कि इनका एक सिटी ही है वो, है ना, पूरी शहर इनकी है, उसको इन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर वैल्यू करके बताया, इन्फ्लेटिंग इट्स वैल्यू ऑन वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय 2300%, और उसको बढ़ा करके बताया, इन्फ्लेट मतलब हवा भरना या फिर फुलाना, मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना। कितना बढ़ा के कहा, 2300%, मतलब कोई सामान अगर 100 रुपए की है उसको आपने कह दिया कि ये 2.25 लाख की है या फिर 2,30,000 की है, ऐसा समझिए, तो आपने 2300 के 100 रुपए के सामान को 2,30,000 बना दिया, उस तरीके से उन्होंने ओवर वैल्यू किया। सोचिए कितना गुना ज़्यादा दाम कहा गया। द जज ऑल्सो रिबक्ड ट्रंप फॉर लाइंग अबाउट द साइज ऑफ हिज मैनहट्टन अपार्टमेंट, तो जज साहब ने उसको रिब्यूक किया, मतलब डांटा, किस लिए, ताकि वो जो अपना मैनहट्टन अपार्टमेंट है उनका, मैनहट्टन एक जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर जो उनका अपार्टमेंट है उसके साइज के बारे में भी ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं, ऐसा जज ने उनको डांटा। Trump claimed his 3-story Trump Tower penthouse was nearly 3 times its actual size, valuing it at $327 million. तो ट्रंप ने यह दावा किया कि उनका जो 3 स्टोरी ट्रंप टावर पेंट हाउस है। अब पेंट हाउस क्या होता है भाई? पेंट हाउस होता है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग, है ना, होटल या टावर की सबसे ऊंची मंजिल पर स्थित एक अपार्टमेंट या इकाई है। पेंट हाउस आमतौर पर लग्जरी सुविधाओं के कारण अन्य अपार्टमेंट से अलग होते हैं, थोड़े विशेष होते हैं। तो ट्रंप टावर जो उनका पेंट हाउस है वॉज नियरली 3 टाइम्स इट्स एक्चुअल साइज, वो अपने एक्चुअल साइज का करीब करीब 3 गुना बड़ा है, ऐसा ट्रंप साहब बोलते हैं। और उसका जो वैल्यू लगाते हैं वो दाम की रुपए में वो लगाते हैं, वैल्यूइंग इट एट
$327 मिलियन, तो अमेरिकी डॉलर 327 मिलियन उसका दाम लगाते हैं अपने पेंट हाउस का। ट्रंप हैज लॉन्ग इंसिस्टेड ही डिड नथिंग रॉन्ग, ट्रंप ने हमेशा से यह दावा करते रहे हैं या उन्होंने जोर देकर कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हिज सन एरिक, उनका जो बेटा है एरिक, उसने कहा एंगोरॉन्स रूलिंग वॉज एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय माई फादर एंड किक हिम आउट ऑफ न्यूयॉर्क, कि जो ये एंगोरॉन साहब का जजमेंट आया है, रूलिंग है, वो मेरे पिता के पूरे करियर को तबाह करना चाहते हैं। एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय माई फादर, कि मेरे पिता को बर्बाद करना चाहते हैं। एंड किक हिम आउट ऑफ न्यूयॉर्क, और उनको न्यूयॉर्क शहर से बाहर करना चाहते हैं। ऐसी मंशा दिखती है इस रूलिंग में, इस जजमेंट में। टुडे आई लॉस्ट ऑल फेथ इन द न्यूयॉर्क लीगल सिस्टम, एरिक ट्रंप रोट ऑन एक्स। तो एरिक ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, जो कि अब एक्स बन गया है, उस पर लिखा कि टुडे, आज, आई लॉस्ट ऑल फेथ इन द न्यूयॉर्क लीगल सिस्टम, कि न्यूयॉर्क का जो कानूनी व्यवस्था है उससे मेरा पूरा भरोसा आज उठ गया है। नेवर बिफोर हैव आई सीन सच हैट्रेड टुवर्ड वन पर्सन बाय अ जज, उन्होंने लिखा कि मैंने आज तक किसी एक जज के द्वारा एक इंसान के लिए इतना घृणा, इतनी नफरत नहीं देखा था। एंगोरॉन्स डिसीजन डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ नॉन जूरी ट्रायल इन जेम्स लॉसूट is the strongest repudiation yet of Trump's carefully coiffed image as a wealthy and shrewd real estate mogul turned political powerhouse। तो एंगोरॉन का जो डिसीजन आया है, निर्णय आया है, ये जो जजमेंट आया है, डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ नॉन जूरी ट्रायल इन जेम्स लॉसूट। तो जेम्स लॉसूट भी एक ट्रंप के ऊपर में केस चल रहा है, जहां पर नॉन जूरी ट्रायल होगा, मतलब वहां पर कोई जज उसके ट्रायल में नहीं होंगे। तो उसके शुरू होने से कुछ दिन पहले ही ये निर्णय आया है। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेपुडिएशन, ये क्या है? सबसे बड़ा खंडन है। किस चीज का? येट ऑफ ट्रम्प्स केयरफुली कोइफ्ड इमेज, जो ट्रंप साहब ने अपना बहुत सावधानी से व्यवस्थित किया गया अपनी एक इमेज बनाई थी, अपनी एक पहचान बनाई थी। कोइफ्ड मैंने क्या होता है? बहुत सावधानी से व्यवस्थित किया गया है ना, जो उनकी पहचान थी, उसको ये चैलेंज करता है, उसको ये खंडन करता है, उसको चुनौती देता है। एंड एज अ वेल्दी एंड श्रूड रियल एस्टेट, तो वेल्दी मैंने अमीर एंड श्रूड मैंने चालाक, रियल एस्टेट मोगुल, मोगुल मैंने होता है वह व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक शक्ति, प्रभाव या फिर धन हो। तो उन्होंने, जो ट्रंप साहब ने अपनी एक इमेज बना रखी थी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत संपत्ति वाला हूँ, बहुत इस तरह का इंसान हूँ, है ना, तो उसको ये चैलेंज करता है ये जो डिसीजन आया है जज साहब का, एंगोरॉन साहब का, टर्न पॉलिटिकल पावर हाउस। तो जो ट्रंप साहब ने अपने आप को साबित कर रखा है कि हम एक बड़े बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, तो उसको ये चैलेंज करता है और उससे ट्रंप के जो छवि है उसको नुकसान भी पहुंचने की पूरी संभावना है। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल। आशा करता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं अमेरिकन न्यूज़ वगैरह में, या थोड़ा आपकी दिलचस्पी रहती है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपको ये पसंद आएगा। और अगर हम लोग इस पर आगे भी नजर रखेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारी में है, तो अगर ये रूलिंग्स उनके खिलाफ जाती हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा इस बार का चुनाव भी। तो देखते हैं एक बार सारे वर्ड्स क्विकली और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो जो जो पहला वर्ड था हमारे लिए वो था डिसीव, माने धोखा देना। कैटेपुलेटेड, पहुंच या पहुंचा। कमिटेड, संलग्न। इंश्योरर्स माने बीमा कंपनियां। एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति, मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना। रिजाइंडेड माने रद्द कर दिया। ओवरसी, देख रेख। इन्फ्लेट माने हवा भरना या फिर फुलाना। रिबक्ड माने डाटा। पेंट हाउस माने अपार्टमेंट का एक बिल्डिंग जो कि विशेष लग्जरी सुविधाओं से लैस होता है, या नॉर्मली वो सबसे ऊपर होता है। रेपुडिएशन, खंडन। कोइफ्ट माने बहुत सावधानी से व्यवस्थित किया गया। श्रूड माने चालाक। और मोगुल माने वह व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक शक्ति, प्रभाव या फिर धन हो। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल और सारे वर्ड्स, इसको मैं पिन कमेंट डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे उसको। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स, राइट। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।